आज हम बात कर रहे हैं अपने पीएम मोदी बेस्ट बिजनेस डिसीजंस सीरीज़ के पार्ट 2 की। आज इस जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जन धन योजना। हम सब जानते हैं इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में न्यूज़ में बहुत कुछ आया था। ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी एक डिसीजन था गवर्नमेंट का, जिसमें पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल लेवल पे इसको अप्रिशिएट किया गया था। आइए देखते हैं सबसे पहले ये है क्या और इसमें क्या फ़र्क पड़ा था। The government kickstarted Jan Dhan Yojana, which offers easy access to banking services. Now, bank account can be opened with zero balance. According to the Finance Ministry, 28.3 crore accounts have been opened as on date 5th April 2017. Wow! इसमें जैसे मेंशन किया है इन्होंने कि जनधन योजना के का जो पर्पस था, इसका पर्पस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक की सुविधाएं मिलें। हम सब जानते हैं कि शहरों में तो खास तौर से जो लोग रहते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सब के बैंक अकाउंट्स होते हैं। लेकिन छोटे शहरों में, गांव वगैरह में कई ऐसे लोग थे, करोड़ों ऐसे लोग थे जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे। और बैंक अकाउंट नहीं होने के कई कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि जितने भी बैंक्स होते हैं उनमें जब हम सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस मेंटेन रखने की। कुछ बैंक्स में 5000 होती है, कुछ में 10,000 होती है। और वो बैलेंस अगर मिनिमम मेंटेन नहीं करते हैं तो एक पेनल्टी लगती है। दूसरा एक रीज़न ये भी था कि जब हम बैंक में अकाउंट्स खोलते हैं तो कुछ पेपर वर्क भी कभी कई बार ज़्यादा हो जाता है। पैन कार्ड भी मांगते हैं, ये भी दूसरे डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ मांगते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो जनधन योजना में एक तो उन्होंने सब गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम ये किया कि उन्होंने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रख दिया। आपके बैंक में अगर एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपए नहीं है आपके पास अभी, आप तब भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसको खोलना भी बहुत आसान था। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे ही आपका जनधन अकाउंट खुल जाता है बैंक्स में। अब जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो उसका उन्होंने मेन मोटिव उस टाइम नहीं बताया था। वो एक्चुअली लोगों को बाद में एक सरप्राइज पैकेज मिला था। वो ये था कि जब इतने लोगों ने अकाउंट खोल लिया, ऑलमोस्ट हर एक उस नागरिक ने जिसके पास अकाउंट नहीं था उसके पास जब बैंक अकाउंट पहुंच गया था, तो फिर गवर्नमेंट ने फिर डिक्लेयर किया कि अब जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, भले ही वो किसानों की सब्सिडी हो, भले ही वो आपकी गैस की सब्सिडी हो, मकानों की हो, या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो जिसके थ्रू आपको कोई सब्सिडी मिलती है या आपको कोई पैसा मिलता है, कोई कैशबैक स्कीम होती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स पे कैशबैक स्कीम थी, उन सब स्कीम्स को उन्होंने इस जन धन अकाउंट के थ्रू लिंक कर दिया था। कि पहले क्या सिस्टम होता था कि जो भी पैसा किसानों को, गांव वालों को किसी भी स्कीम के थ्रू मिलना होता था, तो वो अपने नियरेस्ट पंचायती ऑफिस में या डीएम ऑफिस में या जो भी रिलेटेड उनका ऑफिस है जहाँ पे ये मिलना है, उसके यहाँ चक्कर काटते थे। दुनिया भर के पेपर वर्क होते थे। हम जानते हैं कि उस टाइम करप्शन भी था। तो वो सब चीज़ों को उन्होंने एड्रेस करने के लिए इस जन धन अकाउंट को यूज़ किया। अब जिसका भी पैसा जिसको मिलना होता है उस गरीब इंसान को डायरेक्टली उसके अकाउंट में मिल जाता है। बीच में कुछ भी सरकारी अफसर का, कोई रेड टेपिज्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इस स्कीम से लोगों को, गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ इस मामले में हुआ है कि अब बहुत बड़ा पैसा जो है वो, जो पहले कैश लोगों के हाथ में होता था, अब वो अकाउंट्स में ही है। करप्शन रुका है। तो ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत अच्छी, सक्सेसफुल और एक बहुत दूरदर्शिता वाली स्कीम है जिसका लोगों ने बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये एक वो स्कीम है जिसका डायरेक्ट फ़ायदा मिला है। तो लेडीज़ जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो जस्ट लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच।